Hello student, I am Saurabh Dhaka. I teach geography in Christian Public School. In our previous class, we are discussing about drainage system. In our previous video, drainage system. We were discussing about Indian drainage system on the basis of origin of river. In origin of river, we are describing Himalayan river system, and second is peninsular river system. In Himalayan river system, mainly three river. First is Indus river, second is Ganga river, third is Brahmaputra river system. हमने इंडस रिवर सिस्टम के बारे में पढ़ लिया था। अब बात है गंगा रिवर सिस्टम की। आज हम बात करेंगे गंगा रिवर सिस्टम के बारे में। वेयर ही ओरिजिनेट, कहाँ से गंगा नदी का उद्गम होता है, किस किस क्षेत्र से ये बहती है और कौन से समुद्र में ये गिरती है, इसी के बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। गंगा रिवर सिस्टम। गंगा भारत की एक पवित्र नदी है और धार्मिक दृष्टि से भी इसका बहुत बड़ा महत्व है। इसका ओरिजिनेट उत्तराखंड में दो नदियों के मिलने से होता है, अलकनंदा और भागीरथी। अलकनंदा नदी दो धाराओं से मिलकर बनती है, जो कि सतोपथ ग्लेशियर से निकलते हैं। दिस इज धौलीगंगा एंड दिस इज विष्णुगंगा। दे मीट इन विष्णुप्रयाग and after a river join पिंडार रिवर। ये पिंडार ग्लेशियर से आती है, पिंडार रिवर, और ये यहाँ पे आके इसके ज्वाइन हो जाता है। ये एरिया कौन सा है? कर्णप्रयाग। कर्णप्रयाग में पिंडार रिवर आके मिल जाती है। इसमें आगे एक रिवर और मिलती है जिसका नाम है मंदाकिनी रिवर। ये कहां पे आके मिलती है? रुद्रप्रयाग में। और तभी इसका नाम जाके अलकनंदा होता है। मीन ये होगी अलकनंदा रिवर। और ये एक ट्रिब्यूटरीज यहां से आती है गंगा रिवर की, जिसको हम भागीरथी नदी बोलते हैं। ये सतोपथ ग्लेशियर से निकलती है और ये गंगोत्री ग्लेशियर से। दिस इज भागीरथी। इसके ऊपर ही भारत का सबसे बड़ा डैम है, टिहरी डैम, भागीरथी नदी के ऊपर ही। और ये देवप्रयाग में आकर अलकनंदा से मिल जाती है, तभी इसका नामकरण गंगा होता है। ओके, यू गेट इट पॉइंट।
एक अलकनंदा रिवर आएगी और एक भागीरथी, तब ये गंगा रिवर बनेगी। अलकनंदा 2 रिवर से बनी हुई है, धौलीगंगा और विष्णुगंगा। विष्णुगंगा विष्णुप्रयाग में मिलती है धौलीगंगा से, और पिंडार रिवर कर्णप्रयाग में मिलती है अलकनंदा से। मंदाकिनी रुद्रप्रयाग में मिलती है, और फिर अलकनंदा और भागीरथी देवप्रयाग में मिल जाती हैं, तब ये गंगा कहलाती हैं। अब बात करते हैं हम गंगा नदी की लंबाई कितनी है और कौन कौन से स्टेट से होकर निकलती है। टोटल लेंथ ऑफ गंगा रिवर 2525 किलोमीटर लॉन्ग, और सबसे ज्यादा लंबाई इसकी यूपी में है। इसकी यूपी में लंबाई 1114 किलोमीटर है। सबसे पहले उत्तराखंड से बहती है, फिर यूपी, फिर बिहार, और फिर वेस्ट बंगाल में होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। अब बात करते हैं इसकी मुख्य सहायक नदियां कौन सी होती हैं, इसके ऊपर कौन कौन से मुख्य डैम हैं। सबसे पहले हम मैप का निर्माण कर लेते हैं। ये हो गया हमारा इंडिया का मैप। उत्तराखंड में यहीं से गंगा का उद्गम होता है, और यहीं से होते हुए यूपी, बिहार, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल में, उसके बाद बांग्लादेश में, और फिर बंगाल की खाड़ी में गिरती हुई एक बड़ा डैम बनाती है जिसे सुंदरवन डेल्टा कहते हैं। इसी के अंदर मैंग्रोव प्रजाति के वन मिलते हैं। इसके प्रमुख सहायक नदियां कौन सी हैं? ट्रिब्यूटरीज और गंगा रिवर। इसकी मुख्य सहायक नदियां में सबसे मुख्य सहायक नदी है वो है यमुना रिवर। फिर इस साइड में आएंगे चंबल, सिंध, बेतवा, केन और फुनफुन रिवर। इसकी मुख्य सहायक नदियां हैं। यमुना नदी कहां से ओरिजिनेट होती है? उत्तराखंड में यमुनोत्री ग्लेशियर से ओरिजिनेट होती है, और ये इसके दिल्ली से क्रॉस होते हुए पैरन निकलती है हरियाणा को क्रॉस करते हुए, और आगे जाके यूपी में गंगा नदी से जाके मिल जाती है। ये इसकी सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरीज है। सेकंड नंबर पे आता है चंबल रिवर। चंबल नदी ये मालवा के पठार से निकलती है। अब बात करते हैं हम चंबल की। ये भी गंगा की प्रमुख नदी है, जो राजस्थान में कोटा धौलाधार से होती हुई आगे जाके यमुना नदी में मिल जाती है। मालवा के पठार से महू नामक स्थान से निकलती है। इसी के ऊपर गांधी सागर डैम है, जो कि मध्य प्रदेश में आता है, चंबल नदी पर स्थित है। यहां से एक नदी और होती है सिंध नदी, जो यमुना की सहायक है। चंबल, सिंध, बेतवा और केन। साउथ साइड से ये मुख्य सहायक नदियां हैं। यह आ गया चंबल, सिंध, बेतवा, केन।
और ये आ गया फुनफुन रिवर, फुनफुन। और एक सोन नदी भी होती है जो मध्य प्रदेश में अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलकर यूपी में गंगा नदी से मिलती है, यह सोन रिवर। सिंध रिवर आ गई, बेतवा, केन। इसी में आगे जाकर एक हुगली नदी जो कि एक कनाल के रूप में गंगा से अलग कर दी और पश्चिम बंगाल में होते हुए कलकत्ता के पास से समुद्र में गिरती है। इसी में एक दामोदर नदी जो कि पूर्व दिशा की ओर प्रवाहित होते हुए हुगली नदी से मिलती है और फिर समुद्र में गिरती है। ये सब हो गई साउथ साइड से गंगा में मिलने वाली रिवर। अब बात करते हैं हम नॉर्थ साइड से कौन सी नदियां मिलती है गंगा रिवर में। इसमें प्रमुख नदियां हैं घाघरा, गोमती, गंडक, इसके बाद में है कोसी, इसके बाद में है महानंदा, और कोसी से पहले एक होती है ताप्ती, ताप्ती नहीं तीस्ता, इसको तीस्ता रिवर बोलेंगे। मीनत्रीजी, घाघरा, गोमती, गंडक, कोसी। कोसी नदी, इसको हम बिहार का शोक भी बोलते हैं, सोरो ऑफ बिहार। ये अपना रास्ता बदलने के लिए कुख्यात है। मीन हर सीजन में ये अपना रास्ता बदल लेती है जिससे लोगों के घर तबाह हो जाते हैं। मीन जैसे कि रात को लोग सोए हुए अपने घरों में और अचानक से नदी में बाढ़ आ गई तो उनको पता भी नहीं चलेगा कि उनकी घरों में पानी आ गया है और अचानक से पूरे गांव के काम बर्बाद हो जाते हैं। बिकॉज ऑफ दिस बिहार बहुत पीछे रह गया है। गोमती, घाघरा, यह शिवालिक हिमालय से निकलती है और गंगा में आके मिल जाती है। ताप्ती नदी जो कि सिक्किम से होके निकलती है, सिक्किम की पहाड़ियों से, और आके गंगा नदी में मिल जाती है। और दूसरी साइड से ब्रह्मपुत्र नदी अरुणाचल प्रदेश से होते हुए बांग्लादेश में आके जब गंगा नदी से मिलती है तो ये पद्मा कहलाती है। हमने मेन तौर पर इनका ओवरव्यू ले लिया है। बाकी अगर आप एक बार इस सभी वीडियो को लेक्चर बुक के हिसाब से पढ़ेंगे तो आपके माइंड में बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। आप ये सारी नदियों के बारे में अच्छे से जान सकेंगे। आज के लिए इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे ब्रह्मपुत्र रिवर। ओके।